हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पटहि आए कहीं ते बाता। आजु सुर मोहि दीन आहारा, आजु सुर मोहि दीन आहारा। सुनत वचन कह पवन को मारा। राम काजु कर फिर में आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनावो। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहो सो दशरथ अजर विहारी। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम का सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर श्री हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौटाऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहो मोहे जान दे माई। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहो मोहे जान दे माई। कवने हूँ जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस से न मोहे कहे ओ हनुमाना। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपतनु कीन दुगुन विस्तारा। सो रहे जो जन मुख ते ही ठयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सतजो जन ते ही आनन कीना, सतजो जन ते ही आनन कीना। अतिल घुरूप पवन सुतलीना, मंगल भवनय मंगल हारे। द्रवहो सो दशरथ अजर विहारे। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा क्यों न ले। उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा वेदाता है सेरो नावा। मोहि सुर जहि लागी पैठावा, बुद्धि बल मर मोतोर में पावा।
और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सबू करे हो तुम बल बोधे निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले ओ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। या आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। निश्चर एक सिंधु में हो रही, कर माया न भूखे खग गए, जीव जंतु जे गगन ओढ़ाही, जल बिलो के तेन के परिछाहे, गहे छाह सक सोन ओढ़ाई, एही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटो कपि तुरत है चीना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर इस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारे मारो सुत बीरा, बारे दे पार गयो मत धीरा, कहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरे कम धोलोवा, नाना तरो फल फूल सोहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए, शैल विशाल देखिए आगे, तापर धाये चढ़े उभय त्यागे, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाही, गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी, गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चहु पासा, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फूल शोभित हो रहे थे। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर
तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हो गए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे माँ, उसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है।